तो आज हमारे पास है 17 दिसंबर 2025 बुधवार का राशिफल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या होगा, बल्कि ये समझेंगे कि जो ऊर्जा आ रही है वो है क्या। और देखिए, आज का बड़ा सवाल ये है कि जब यूनिवर्स आपको रफ्तार और अक्ल दोनों एक साथ दे तो आप चुनते क्या हैं? ये सवाल बहुत सही है क्योंकि कल का दिन बिल्कुल इसी के बारे में है। देखिए, चंद्रमा है मेष राशि में, मतलब आग, ऊर्जा, एक्शन। मंगल की राशि। हाँ बिल्कुल। और दिन है बुधवार का, जो कि बुध ग्रह का दिन है, यानी बुद्धि, सोच विचार, बातचीत। तो एक तरफ से मन कह रहा है चलो अभी करो, और दिमाग कह रहा है एक मिनट पहले सोचते हैं। वाह, मतलब एक तरफ आग और दूसरी तरफ दिमाग। ये तो बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। पर क्या ये हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं या कभी-कभी उलझ भी जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा सोचने के चक्कर में एक्शन लेने का मौका ही निकल जाए? यही तो कल के दिन की सबसे बड़ी चुनौती और मौका है। इसे यूं समझिए कि आपके पास एक बहुत तेज स्पोर्ट्स कार है। वो है मेष का चंद्रमा। अच्छा। और साथ में एक बेहतरीन जीपीएस भी है, जो है बुध का प्रभाव। अब सवाल ये है कि क्या आप रेस लगाने के जोश में जीपीएस की आवाज सुनेंगे? इसी तालमेल पर सब कुछ निर्भर करेगा। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। तो चलिए देखते हैं कि ये जो एक्शन और बुद्धि वाली ऊर्जा है ये अलग-अलग राशियों पर कैसे काम करती है। जैसे आग वाली राशियां हैं, मेष, सिंह, धनु, उनके लिए तो ये माहौल अपने घर जैसा होगा। हाँ बिल्कुल, उनके लिए बहुत स्वाभाविक है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं है, ये सोची समझी हिम्मत है। मतलब जिन कामों के बारे में आप बस सोच रहे थे, उन्हें शुरू करने का दिन है। क्योंकि अब आपके पास प्लान और हिम्मत दोनों है। तो बस शुरू कर देना है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना है कि विश्लेषण इतना ज्यादा ना हो जाए कि आप काम ही ना शुरू कर पाएं। ठीक है, तो आग वाली राशियों के लिए नई शुरुआत का दिन है। लेकिन अगर इसी ऊर्जा को हम करियर में देखें, जैसे पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और खासकर मकर, उनके लिए क्या? उनके लिए ये ऊर्जा बहुत ठोस नतीजे लाएगी। जैसे मकर के लिए पदोन्नति के योग की बात कही गई है, वो इसी वजह से है। ये ऊर्जा उन्हें वो जरूरी प्रेजेंटेशन देने या अपने बॉस से प्रमोशन की बात करने का साहस देगी, जिसकी वो तैयारी तो कर रहे थे पर हिचक रहे थे। मतलब ये हवा में तीर नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सोचा समझा कदम होगा। और वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला, कुंभ, वो तो पहले से ही बहुत दिमागी होती हैं। उन पर बुध का ये अतिरिक्त प्रभाव कैसे काम करेगा? उनके लिए तो ये दिन सुपरचार्ज्ड हो सकता है। देखिए, मेष की ऊर्जा उन्हें एक्शन के लिए उकसाएगी और बुध उन्हें सही शब्द देगा, सही तर्क देगा। अच्छा। तुला के लिए जो टीम वर्क की सफलता बताई गई है वो इसीलिए है, वो लोगों को साथ लेकर चल पाएंगे। चुनौती बस ये है कि सिर्फ बातों में न रह जाएं, जमीन पर कुछ करके भी दिखाएं। और आखिर में जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन, जो बहुत भावुक होती हैं जी, उन पर ये आग और तर्क का मेल कैसा असर डालेगा? ये तो उनके स्वभाव से थोड़ा अलग है ना? बिल्कुल। और इसीलिए आप देखेंगे कि मीन राशि के लिए ये ऊर्जा बाहर की तरफ नहीं बल्कि अंदर की तरफ मुड़ रही है। उन्हें सलाह दी गई है कि बेवजह के खर्चों पर कंट्रोल करें, आत्मचिंतन करें। यानी इस तेज दिमाग और ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को समझने और जीवन को व्यवस्थित करने में करें। ये भावनात्मक स्पष्टता का दिन है। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि ऊर्जा तो एक ही है, हाँ, पर उसका इस्तेमाल हर किसी के लिए अलग होगा। अच्छा, विश्लेषण में एक उपाय का भी जिक्र है, भगवान गणेश को दुर्वा और मोदक चढ़ाना। इसका क्या महत्व है यहाँ? ये बहुत प्रतीकात्मक है और बहुत गहरा भी। बुधवार का दिन गणेश जी का है, वो बुद्धि के देवता हैं। तो एक तरह से वो मंगल की आक्रामक ऊर्जा और बुध की तार्किक ऊर्जा के बीच एक पुल बनाते हैं। उन्हें पूजने का मतलब है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें अपनी ताकत को सही दिशा में लगाने की समझ मिले, ताकि हमारी स्पोर्ट्स कार सही रास्ते पर चले, भटके नहीं। बहुत बढ़िया। तो दिन की ऊर्जा एक्शन और बुद्धि के एक शक्तिशाली संगम की है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब आपको पता चलता है कि आने वाला दिन ऊर्जा और बुद्धि दोनों लिहाज से इतना शक्तिशाली है, तो क्या आप इसका इस्तेमाल अपनी पुरानी योजनाओं को और तेजी से पूरा करने में करेंगे, या फिर ये एक संकेत है कि आपको रुकना चाहिए और इस नई स्पष्टता का इस्तेमाल अपने लिए कोई बिल्कुल नया और शायद ज्यादा बड़ा लक्ष्य तय करने में करना चाहिए?